अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेल जी, सबको रमज़ान मुबारक। बहुत स्पीड से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इस्तांबुल में तो वैसे ही हर दफ़ा बड़ा प्लेजेंट रहता है। मेरा जो हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, रमज़ान इंतहाई मज़े का, इंतहाई पुरसकून गुजरता है। इट्स रियली ब्लेस्ड टू हेयर इन टर्की। जब आप रमज़ान गुजार रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। एनीवे जी, आज का टॉपिक है लाइसेंस। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने तुर्की में। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर करूं कि दो तरीकाकार हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के यहाँ तुर्की में। दोनों में तकरीबन 50-50% का कॉस्ट में फ़र्क आएगा। अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट प्रोसेस के तहत तो पहले आप सबसे पहले तो आप यहाँ आएंगे, अपनी रेजिडेंसी लेंगे, TRC। वो लेने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आपका पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है मैटर नहीं करता, और अगर है तो प्लस पॉइंट है। आप जाएंगे इनके अदारे में, सुजू बेलदिया बोलते हैं इसको, ठीक है। वहाँ आप जाएंगे, डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, वो आपको एक टाइम देंगे और फिर आपको एक कोर्स बताएंगे। आप वो कोर्स करेंगे, उस कोर्स के साथ लाइक दैट विल टेक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। फिर वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के कंडक्ट होने के बाद अगर आप इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, देन वो आपको फीस वाउचर और सारी चीज़ें देते हैं कि जी फलां 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 फीसें जमा करवाएं और अब कम बैक टू अस, और फिर हम आपको लाइसेंस देते हैं। और वो नॉर्मली 5 या 10 साल, वो मतलब फिर कैटेगरीज हैं, डिपेंड करता है। और दैट विल कॉस्ट यू लाइक 5 to 6,000 लिरा। अच्छी खासी महंगी कॉस्ट करता है वो ना। अब आप आ जाएं वापस दूसरे तरीकाकार की तरफ, जो पाकिस्तानी या फॉरनर्स के लिए बड़ा बेहतरीन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ है। पाकिस्तान से जब आपका वीज़ा लगे टर्की ट्रैवल करने से पहले, या जो लोग आ चुके हैं उनके लिए भी है कि जब वो पाकिस्तान दोबारा जाएं, बिकॉज वो पैसे डबल भरने से बेहतर है कि 1500 लिरा 2000 लिरा टिकट का खर्च ले आने जाने का जो सस्ती मिल रही हो आपको। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप जब पाकिस्तान से निकलने लगे वीज़ा लगने के बाद, आप अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का उसको कन्वर्ट करवा लें इनटू इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। सिर्फ 300 रुपया पाकिस्तानी कॉस्ट आएगी उसकी। लाइक आप मंडे को देंगे तो वेडनेसडे वाले दिन वो आपका लाइसेंस आपके घर आ जाता है प्रिंट होके। फिर जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद आपको 4 चीज़ें चाहिए होंगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। बहुत सिंपल है, कॉस्ट भी कम ही है, लेकिन पाकिस्तान के पैसों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत महंगा लगेगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ आपका किमलिक बन चुका होना चाहिए, 2 चीज़ें। तीसरा आपका पासपोर्ट, और चौथा आपकी जो भी लेटेस्ट डिग्री थी, जो आपकी करंट डिग्री है आपके हाथ में, बैचलर है, मास्टर्स है, इंटरमीडिएट है, वॉट एवर जो भी आपकी डिग्री है, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से आपको उसकी टेस्टेड कॉपी लेनी पड़ेगी, या आप पाकिस्तान से ही फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवा के लेके आए उसको, वो यहाँ पे आपका यूज़ होगी। ये चारों चीज़ें पहले ट्रांसलेट होंगी टर्किश लैंग्वेज में, फिर ये नोटर होंगी, और ये दोनों काम होने के बाद आप ये फाइल लेके चले जाएंगे वहाँ इनके ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस, सुजू बेलदिया बोलते हैं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो आपकी अपॉइंटमेंट पहले आपको लेना पड़ती है। आप आज का सारा सिस्टम पे कर दिया है। उसके लिए ऐप मतलब यहाँ तुर्की में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपने ऑनलाइन लेनी है उसके लिए उन्होंने एक ही ऐप बना दिया अभी रिसेंटली। तो आप उस ऐप पे जाएंगे तो NVI मोबाइल लिख लें, NVI मोबाइल, मैं इसका लोगो भी पर डाल दूंगा। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेंगे, वेरी सेम डे, नेक्स्ट डे, 1-2 रोज़ बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप उस अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, ये अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो आपने नोट और ट्रांसलेट किए हैं ये आप उनके हवाले कर देंगे। वो वहीं पे ऑन स्पॉट आपकी पिक्चर्स जो हैं, आप पिक्चर्स आपने लेके जानी है 2 साथ अपनी 2x2 वाइट बैकग्राउंड में, ये आप साथ लेके जाएंगे। वहाँ पर ये आपका जो ओरिजिनल होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो आपसे ले लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल जो नोट और ट्रांसलेट है वो अपने पास रख लेंगे। डिग्री आपकी आपको वापस दे देंगे, बाकी चीज़ें उनके पास रहेंगी। कॉपीज़ आप अपने पास कलर रख लें संभाल के। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, और फिर उनकी मर्जी है वो 2 माह में दें, 4 माह में दें। बादशाह लोग हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट। खान साहब ने रगड़ा तो लगाया है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। ये बस प्राइवेट चैनल्स पर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये सब इनके कामों की तरफ तो ध्यान है इन लोगों का। फलाह के लिए काम नहीं किया जाता। वहाँ पर इलीगल्स बेचारे पूरा पूरा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं। पाकिस्तानी मतलब वो उस पर एक अलग से ब्लॉग बनना चाहिए है, मुझे लगता है, मैं करूँगा इंशाल्लाह। कम बैक टू ड्राइविंग लाइसेंस। सो वहाँ दे देते हैं, वो वहाँ से भेजेंगे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, वो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से वेरीफाई करेंगे। वो वेरिफिकेशन के बाद आप वहाँ दोबारा उसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा। वो आपको मैसेज नहीं करते हैं, आपको कॉल नहीं करते हैं, आपने खुद 10 दिन 15 दिन में या 20 दिन में आप चले जाएं। बेहतर है कि आप आफ्टर 4 वीक्स वहाँ जाएँ दोबारा। सो जो सारा आपका डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कर छोड़े हैं, हो चुके होंगे, उस तरह वहाँ पे जाएंगे, आपकी वो पिक्चर और सब चीज़ों को वहाँ करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे सारे सब उंगलियों के। आपका जो ओरिजिनल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो होल्ड कर लेंगे, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस का जो लेटर है उसी वक्त
आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर 5 से 6 दिन या 7 दिन के अंदर आपका कार्ड प्रिंट होके घर पे आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स मैं साथ साथ ऐड कर देता हूँ, जो चीज़ें आपके देखने वाली हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उनको यूज़ करते हैं अपनी इस सारी प्रोसेस के दरमियान। मैंने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उनकी कॉपीज़ एहतियातन साथ रख ली थी आप लोगों को शो करने के लिए, सो आप लोगों के काम आ सकता है। वेल, सबसे पहली चीज़ कि आप अपना टैक्स नंबर साथ लेके जाएं, हेल्पफुल है, आपका सारा रिकॉर्ड उनके हाथ में रहता है। दूसरी चीज़, आपने अपना अहलियत बोलते हैं यहाँ पर, आप मेडिकल अपना करवाएंगे किसी भी डॉक्टर के पास जाके, किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, 150 लिरा कॉस्ट आती है। वो आपका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और साथ आपका ये टेस्ट होगा, कोई भी डॉक्टर एग्जामिन करेगा आपको, और फिर वो आपको अहलियत देंगे और वो आपकी यूज़ होगी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। 2 चीज़ें। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हैं, ये मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री, इसको नोटर ट्रांसलेट किया है। और ये इसके ऊपर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये वाली स्टैम्प नहीं लगनी चाहिए। अपोस्टाइल ये इसको लिखा हुआ कि जी हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे। स्टैम्प्स कर देते हैं, पैसे ले लेंगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस स्टैम्प के बगैर आपका नोटर होना चाहिए, ये जहन में रखिएगा। देन जनाब, फ़ी वाचर्स, ये जो मैंने फ़ीसें जमा करवाई थी, मैं उनको संभाल के रखा हुआ है साथ, कि आप लोग देख सकते हैं 1090 लिरा वैसे फ़ीस है, 750-800 लिरा आपके एक्सपेंसेस होंगे नोटर ट्रांसलेशन इन सब चीज़ों के। सो मैंने ये चीज़ें संभाल रखी हैं, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो अब उनके डिपार्टमेंट के पास है, आई डोंट हैव नाउ, और ये नोटर और ट्रांसलेशन अगेन। देन जनाब, एज आई टोल्ड यू कि मेरा पासपोर्ट नोटर और ट्रांसलेट होके ये साथ ऐड होगा। 4 पेपर्स हैं और आपका वो अहलियत का, ये भी वही फ़ी वाचर्स हैं जो टाइम बाय टाइम मैं पे करता रहा हूँ साथ साथ। ये एक गलत वाचर जमा हो गया हुआ है, 1090 फीस थी, लेकिन गलती से वो किसी की गलती से ये 550 एक्स्ट्रा गया हुआ है। सो मैं वर्गीज दायरेसी जो टैक्स ऑफिस है वहाँ जाऊँगा और इसको मैं रिसीव करूँगा। और जब आपका सब डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, आफ्टर दैट आपको ये एक लेटर दे देते हैं कि जी अब आप ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव आप वैसे भी कर सकते हो 5-6 माह पाकिस्तान की पहुंच के, ये दे देते हैं। तो फिर आप इसको मतलब कोई आपको तंग नहीं करता, आपको पता है कि अच्छा यार इसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। इसके ऊपर उन्होंने नंबर मेंशन किया होता है, ब्लड ग्रुप मेंशन किया होता है, जो मेन चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। और फिर एक ये फाइनली एक नोटिस आता है आपको पेपर भेजते हैं कि ठीक है जी आपका अप्रूवल हो गया है, आपको चंद दिनों में ये मिल जाएगा। और जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, देन तस्वीर लेके आपके सिग्नेचर जो चलते हैं आपके लाइसेंस के ऊपर, वो एक अलग से लेके रख लेते हैं। ये आप वो मतलब अपने पास होल्ड नहीं करते हैं, ये आपको दे देते हैं ओरिजिनल पेपर्स निकाल के, वो स्कैन करने के बाद। एंड अगेन दीज आर कॉपीज ऑफ नोटर, जो सही रगड़ा लगता है हम लोगों को। 200 लिरा में डिग्री, बहुत महंगा काम। 184 लिरा में पासपोर्ट। देन ये जो ड्राइविंग लाइसेंस था मेरा 145, और ये जो गलत जमा हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, 143 और 110 ले रहा। सो ये कुल मिला के तकरीबन कुछ जो मैंने पे किया अभी तक, जो अंदाज़ा मुझे याद है, वैसे तो 2300 ले रहा चला गया। लेकिन आपका रफली जो कॉस्ट आएगी, अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से बनवा के लेके आए हैं, उस सूरत में ये टोटल आपकी कॉस्ट इसके ऊपर बनेगी रफली कुछ 1700 ले रहा। मुझे ये कॉस्ट कर गया 2200-2300 लिरा। अगर ये फीस वापस आ जाती है होपफुली टैक्स ऑफिस से, तो देन इट विल कॉस्ट मी, माय लाइसेंस कॉस्ट मी ऑलमोस्ट, कुछ पाकिस्तानी पैसों में बात करूँ तो 37-38 हज़ार रुपये में 1700 लिरा ऑलमोस्ट आई स्पेंड ऑन दिस। और अगर मैं ट्रैवलिंग को ऐड कर लूँ और सब चीज़ों, बिकॉज आपके थोड़ा कामा कमलिक और बल्दिया और ये जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं थोड़ा हटके होते हैं मेन के करीब। सो मेरा चूँकि अपना घर बिल्कुल बैशोल मेट्रो के साथ है, और ये एक एरिया है जिजली बाग का, जो मेन सेंटर है, यहाँ रश कम होता है, बड़ा सेंटर है। सो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, तो मुझे 5-6 चक्कर लग गए मेरे, इसकी वजह से, फीस गलत होने की वजह से। सो ये सब करके दैट विल अगर प्रैक्टिकली चला जाए तो ये सिर्फ 3 चक्रों में आपका काम हो जाता है। अगर कोई चीज़ फंस जाए तो उस सूरत में आप बस फिर मेरी तरह 2.5-3 माह 4 माह लग जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट आपकी डॉक्यूमेंट सब जमा करवाने के बाद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वाले अगर 5-7 दिनों में उसको वापस भेज देते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको हार्डली 3 वीक्स में मिल जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं आपको शो कर देता हूँ मेरा लाइसेंस, जस्ट होल्ड ऑन।
आप लोगों की माइक की शिकायत भी दूर कर दी है जी, मैंने नया ले लिया है। आई होप कि अब आवाज़ बेहतर होगी। वेल जी, हियर इट इज़ लाइक दिस। सो बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट प्रोसेस है, किसी को पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। ये बी कैटेगरी मुझे हुआ जो मेरा जिस तरह इंटरनेशनल पाकिस्तान में बना हुआ था, कार और जीप और नीचे छोटी गाड़ियाँ, ये बाइक्स वगैरह सारा कुछ। जीप से ऊपर, एसयूवी से ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं अदरवाइज। और ये जो बेस्ट पार्ट इसकी, ये 10 साल के लिए देते हैं। अब जो मेरा यहाँ पर स्टे है, लाइक अभी 5-6 साल हो गए हैं, 3 साल और हैं अभी, लाइक हम 2024 तक सेफ हैं यहाँ पर। फिर पीआर हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, या हम सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड्स, वो मेरी चॉइस है कि हम किस तरह से फैमिली के साथ करते हैं। लेकिन ये 10 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये 10 साल वैलिड होगा और तकरीबन 68-70 कंट्रीज़ के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ मैं ऐड कर दूँ, पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पर, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आए हैं तो 6 माह आप बगैर किसी रोक टोक के यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। रेंट पे लें, अपनी खरीद नहीं सकते। टीआरसी आ जाएगा तो आप अपनी खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े ज़बरदस्त ऐप्स मिल जाते हैं, टैक्सियाँ महंगी पड़ती हैं, गाड़ियाँ किराए पे वैसे महंगी पड़ती हैं। एक मैं बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग और बनाऊंगा जो यहाँ पर रेंटल गाड़ियाँ मिनट्स के हिसाब से मिलती हैं, बहुत सस्ती रहती हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग उस पर है, तो कीप इन टच, बहुत ज़बरदस्त है वो आप लोगों के लिए। तो मैं आपको ऐप्स भी उसमें बता दूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर टैक्सी की बजाय अपनी गाड़ी गली मोहल्लों में पार्किंग में खड़ी होती हैं, बेइंतहा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आपकी सोच है। तो आप कोई भी गाड़ी जाएँ, मोबाइल ऐप्स के उसको ऑन करें, लाइसेंस आपका होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ का होना चाहिए, विच इज़ वेरी हार्ड टू गेट। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप गाड़ी के सामने खड़े हों, जस्ट आप वो यूँ लाइक मोबाइल ऐप से गाड़ी के सामने जाके आप उसे क्लिक करें, गाड़ी ओपन हो जाती है, चाबी अंदर होती है, फ्यूल उसमें शामिल होता है। आपकी मर्जी है आप कितनी देर उस गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं, कितना यूज़ करना चाह रहे हैं। बहुत मज़े की चीज़ है कि फैमिली बिठाएं, गाड़ी लें, जहाँ मर्जी जाएँ और जहाँ मर्जी छोड़ दें। गवर्नमेंट पार्किंग फ्री हैं, मॉल्स की पार्किंग फ्री है, और नेबरहुड्स में जहाँ मर्जी खड़ी करें गाड़ी। ये मेरी स्ट्रीट के ऊपर बेइंतहा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सो आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं रह जाती। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। कमिंग मैं कुछ अभी मसरूफियत चूँकि कम है कोरोना की वजह से, अल्लाह बहुत आसानी करे, ख़ासतौर पे इंडियन मुस्लिम्स के लिए और पूरे इंडिया के लिए। कहने को वो 3000-2500 बता देते हैं पर डे, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि वहाँ पर 10 से 15,000 लोग डेली जो है वो मर रहे हैं इस बीमारी से। मोदी ने बड़ा गर्क कर दिया इंडिया का, और अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही बेहतरीन तरीके से खान साहब लेके जा रहे हैं मुल्क को। ये चोर पकड़े जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, और हमारा मुल्क भी ऐसे ही इसी तरक्की की तरह तरक्की करेगा। इनको 20 साल लगे हैं ये सब करने में, टैक्स भर के ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। वी हैव टू बियर ऑल दिस। हमें एक दफ़ा खान साहब का साथ देना पड़ेगा ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। हम छोड़ दें यार ये कि शेर आ गया तो तीर आ गया, फलां आ गया। पीटीए में भी बहुत सारे चोर हैं, लेकिन चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।